साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। वहां का मामला क्या होगा, कहां की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की। वहां का मामला क्या होगा ये आप बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगली खबर यह है कि भारत का स्वाति रेडार क्या है। भारत के स्वाति रेडार से जुड़ी यह खबर है। स्वाति रेडार की दुनिया में डिमांड तेज हो गई है। आर्मेनिया के बाद एक और देश को अब भारत निर्यात करने की तैयारी में। आत्मनिर्भरता जब इतनी बढ़ जाए कि आप घर की जरूरत के लिए तो बना ही लें, आपके जो दोस्त यार हैं उनको भी आप दे पाएं, तो ये अगला चरण होता है। मतलब हम उस सेकंड फेज की तरफ बढ़ गए हैं। ये क्या महत्वपूर्ण हथियारों के हर एक मामले में हम सेकंड फेज में बढ़ गए, या कम से कम चुनिंदा मामलों में तो बढ़ ही गए हैं मेजर गौरव? देखिए, मैं आपको बताता हूं दिनेश भाई, आज से 10-12 साल पहले, मैं फैक्ट बता रहा हूं, दिस इज नॉट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ना मैंने सुना इतने हथियार खरीदते हुए फौज को, ठीक, ना मैंने सुना इतने हथियार बनते हुए। ये पूरा आत्मनिर्भरता का मामला तो पैक हो चुका था काफी हद तक। कुछ थे जो जुनूनी टाइप के लोग थे जो लैब में लगे हुए थे बनाने के लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट दे वर सक्सेसफुल। जैसे सर हैं, सर ने बात करी कि आकाश के ऊपर सर ने काम करा। दे वर सक्सेसफुल नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, दे वर सक्सेसफुल इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट। और उस जमाने की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये लोग फेल हो जाएं, उसके बावजूद ये सक्सेसफुल हुए। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जब दूसरे देश खरीद रहे हैं, ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक आकाश आकाश आकाश? उसके पहले आप और मैं बात करते थे आकाश के बारे में। कभी आपने सुना कि तीसरा देश बात कर रहा है आकाश के बारे में? क्योंकि आपने आकाश को या आकाश प्राइम को, ये तो एक टेस्ट हुआ था हाई एल्टीट्यूड में जो आपने दिखाया था, आपने इसको रियल लाइफ बैटल सिचुएशन और सिनेरियो में आपने बोला कि लो, ठोक दिया। अब लोगों ने बोला अच्छा ये तो काम भी करता है, और आपने दिखा भी दिया काम करते हुए। पाकिस्तान जितना झूठ बोले कि हमने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, देखिए पाकिस्तान को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, चाइना को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, आप ये बताइए मुझे। कि चीन को बड़ी भरमार हो रही है चाइना की। ये सारी की सारी चीजें, ब्रह्मोस दे दो, स्वाति रेडार दे दो, आकाश दे दो, आकाश प्राइम दे दो, ये दे दो। ये क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पूरा मामला, पहले भी भारत निर्यात कर रहा था, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहा था। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिस इज टेकन ऑफ 90 डिग्रीज। वहां कहते हैं पाकिस्तान में किसी ने पूछा कि क्या इस तरह की स्थिति में जब ये भीख मांग के खाने की नौबत है, क्या ये हथियार आप बना लेंगे? तो किसी ने कहा कि देखिए ऐसा है, बगदाद से लेकर अंडलूसिया तक हमारे जज्बे के चर्चे होते हैं। फाका मस्ती में भी हमने जिहाद जारी रखी है और आगे जारी रखेंगे। मौजूदा जो सिनेरियो है पूरी दुनिया का, उसमें इस तरह का जज्बा, क्या इससे आप जीतते हैं? देखिए, कोई जज्बा नहीं है, पाकिस्तानियों का झूठ है, एक छलावा, एक फ्रॉड है, ये 2 नंबर के काम करते हैं। ये कहते हैं जज्बा कुछ नहीं। देखिए, आजकल वो लड़ाई नहीं रही कि घोड़े के ऊपर बैठ के अब तलवार से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हम गजवाए हिंद करेंगे, एक बटन दबाएंगे वहां पे सीधा पाकिस्तान के अंदर हर हर महादेव। देखिए, ये फैक्ट है। आज की तारीख में क्यों पाकिस्तान कह रहा है कि ब्रह्मोस समझ में नहीं आ रहा? कहां गया तुम्हारा जज्बा? 5 ब्रह्मोस फायर करे, जज्बे से पकड़ लो, जेब में डाल लो अपने। इतना बड़ा जज्बा है तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्यों चाहिए एयर डिफेंस? तुम जज्बे से पकड़ के डाल लो ना अपने पास, तुम्हारे जज्बे वाली कौम हो, डाल लो जेब में अपने। नहीं, उसके लिए इनको एयर डिफेंस चाहिए, और लोगों को जाहिल रख रखा है कि नहीं तुम जज्बे की बात करो। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इतने सारे हथियार जहां से भी इनको मिले हों, किसी का नाम जज्बा ही रख लेते हैं। जज्बे की बातें होती हैं और जज्बा केवल जबान तक होता है। भारत की रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी, भारत में पहली बार बना फोटोनिक राडार। अब ये अलग अलग तरह, आपने ब्रेवो सुन लिया, स्वाति सुन लिया, फोटोनिक सुनिए। अब फोटोनिक राडार डीआरडीओ ने बनाया देश का पहला ऐसा रेडार। ये रेडार स्टेल्थ फाइटर जेट्स और छोटे छोटे टारगेट्स को भी ट्रैक करने की क्षमता रखता है। अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्टेल्थ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी तकनीक से लैस है ये फोटोनिक रेडार। मतलब ये सिर्फ पकड़ेगा नहीं, ये सॉफ्ट किल भी कर देगा। क्या कॉमोडोर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पहले स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार की बात करी कि बैटलफील्ड के अंदर जो वेपन्स हैं डिप्लॉयड, उसको लोकेट कर लेता और पिनाका सिस्टम से उसको खत्म भी कर दिया जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं फोटोनिक की। फोटोनिक का मतलब ही फोटोन यानी कि लाइट बीम जो होती है उससे होता है। तो यानी कि ये जो रेगुलर रेडार्स नहीं है, ये लाइट बीम का इस्तेमाल करते हुए रेडार्स हैं, तभी ये हाईली एक्यूरेट भी होते हैं और इनको ये स्टेल्थ जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको भी पकड़ सकते हैं, छोटे छोटे जहाजों को, छोटे छोटे ड्रोन्स को भी पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जंप है भारत की टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम इस बात पे पहुंचे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम ना केवल इसके लिए, अब अस्त्रा की भी बात इसके साथ ही जोड़ दूं एक लाइन में, जो बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। गैलियम आर्सेनाइड पहले से यूज होता था रेडार्स के अंदर भी या सीकर्स के अंदर भी, अब गैलियम नाइट्राइड यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो उससे भी पावरफुल है, उससे भी दूर
तक रेंज रखता है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी जंप है भारत के अंदर। अच्छा। रेडार्स के ऊपर, सीकर्स के ऊपर और साथ साथ में जो वेपन टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के ऊपर। तो ये इस तरीके से इतनी तेजी के साथ बदल रहा है भारत का पैराडाइम इस मामले में। और तेजस से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, तेजस MK-1A के लिए दूसरा इंजन तैयार। GE एयरोस्पेस ने भारत को सौंपा ये इंजन। L&T ने तेजस के लिए बनाए स्वदेशी विंग्स। तो अभी तक आपने रेडार के बारे में जान लिया, आपने मोटे तौर पर एक हमारे एपिसोड में ये समझ लिया था कि हमारे पास मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं। एक बार फिर ब्रह्मोस की भी चर्चा हो गई। अब जरा फाइटर्स के मामले में भी देख लीजिए आप, भारत धीरे धीरे इस एक मामले में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। और सर ये क्योंकि आप अभी आप लोग बात कर रहे थे स्टेल्थ की, आपसे अक्सर चर्चा होती है तो आप कहते हैं स्टेल्थ जितना ज्यादा हाइप्ड है दुनिया में, असल में स्टेल्थ उतना बड़ा सरप्राइज अब दुनिया के लिए रह नहीं गया है। उसका रीजन है जैसे अभी बताया कि जो फोटोनिक रेडार आ रहा है, फोटोनिक रेडार में स्टेल्थ करता क्या है, छुपा देता है। रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो होता है वो रेडार को की किरणों को पकड़ लेता है। तो रेडार की निगाहों में ना आए ऐसा जहाज जो है उसको डिस्पर्स नहीं होता। तो रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल कौन सा होता है, वो सारे के सारे एक्स रेंज वाले होते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज है, उसी में काम करते हैं। बाकी जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी होगी वो फिर देख लेगी। लेकिन वेरी लो फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम ये होती है कि रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब फोटोनिक रेडार आएगा तो उसमें स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर वेरी हाई, वो अब्सॉर्ब नहीं होते, तो रिफ्लेक्शन होगा, रेडार पकड़ेगा। और एक और चीज आ रही है फोटोनिक रेडार के साथ साथ, जो फोटोनिक कंप्यूटर्स आ रहे हैं, कंप्यूटिंग जिसको बोल रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के अलावा ये भी एक कंप्यूटिंग है विच विल बी रियल टाइम एंड वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए तो स्टेल्थ कहाँ रहा। इसलिए मैं हमेशा से कभी से स्टेल्थ का मैं वो नहीं रहा, कहते हैं ना, बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं रहा। लेकिन अब ये भारत बात आपने जो इसकी बात की है तेजस वाली, तेजस में पॉइंट आई थिंक नहीं मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत जिस तरीके से फाइटर जेट्स के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, क्या उसका डिपेंडेंस वाकई खत्म होता जाएगा? उसके अपने स्क्वाड्रन पूरे होते चले जाएंगे जितनी आवश्यकता कही जा रही है, अपने अब खुद ही बना के उससे पूरा कर लेगा, या आखिरकार विदेश से भी खरीदने पड़ेंगे? मेजर गौरव, देखिए मैं आपको दो बातें बताता हूं। ये इतनी हैप्पी न्यूज नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। ठीक है, हम कुछ भी बोल रहे हैं कि 2 इंजन आ गए, 4 इंजन आ गए, जब अमेरिका बहादुर का मन आएगा आपको 2 इंजन दे देगा। आप ये कह रहे हैं कि मुझे 200 इंजन चाहिए, लो पैसे। अमेरिका कहता नहीं, हमारी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, हम नहीं देते। अभी तो ये 404 की बात चल रही है जिसमें हम लोग इतना खुश हो रहे हैं। अभी 414 की बात चलेगी, इसके बाद मार्क 2 के लिए तेजस की। और जब तक ये इंजन की टेक्नोलॉजी आप अपने पास खुद की नहीं होगी पूरी 100%, आप ऐसे ही अमेरिका के पीछे जाते रहेंगे कि साहब आज 1 आ गया, 2, ये कौन सी चीज है ये? व्हाट इज दिस कि आपने 2 दे दिए, 3 दे दिए, 1 दे दिया। अमेरिका की जो प्रॉब्लम है दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, आज की तारीख में अगर आप देखें एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर का जो बयान है, ठीक है, एंड फॉर आई एम जस्ट सेइंग ऑन रिकॉर्ड, मैं लाइव शो में ये कह रहा हूं, थैंक गॉड वी हैव अ चीफ हु कैन स्पीक हिज माइंड। इसके लिए जो मॉरल कैरेक्टर चाहिए, जो एयर चीफ ने बोला है, सैल्यूट टू हिम एंड हैट्स ऑफ, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या स्टोरी है आज की तारीख में। आपके पास जो तेजस एयरक्राफ्ट है, ऑल सेड एंड डन, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज हेल, फैक्ट ऑफ द मैटर इज विदाउट इंजन योर एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, और 40 साल में हेल ने 40 एयरक्राफ्ट नहीं दिए। ये एयर चीफ का बयान है, मेरा बयान नहीं है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। 59% हमारी इंडिजनाइजेशन होगी एयरक्राफ्ट की बिना इंजन। तो मतलब आत्मनिर्भरता 59% ही रही बगैर इंजन के। और अब इसका रेट ऑफ इंडक्शन भी देख लें। 6 जहाज आएंगे मार्च 2026 तक, 16 आएंगे मार्च 2027 तक। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे को एक 5th जनरेशन फाइटर की जरूरत है, चाहे हम Su-57 चूज करें। मैं कभी नहीं कहूंगा F-35 लें, क्योंकि Su-57 के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सस्ता भी है, $40 मिलियन का है, और साथ में को प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमने Su-30 MKI के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो सकता है, और लॉन्ग टर्म हमारी जो हेल्प करेगा, हैंड होल्डिंग करेगा। आप ये जो बता रहे हैं 59%, ये मार्शल सर, ये आत्मनिर्भरता इंजन के मामले में कब आएगी हमारी? इंजन के वही बता रहे हैं, जो इसी बात को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए जो हमने लाइन सेटअप की है। पहले HAL ने 2 लाइन सेटअप की, 8 एक लाइन का प्रोडक्शन था, 16 थी, अब एक और सेटअप कर दिया है। इसका मतलब आप एरो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं 24 इन अ ईयर। लेकिन 2 इंजन मिलने से क्या होता है? 2 जहाज बनेंगे। 2 जहाज से कहां क्या होगा? और पूरे एंड तक आप जब इस जा रहे हैं तो आपको 6 इंजन मिल रहे हैं। इससे क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? अच्छा। और जो एयरफोर्स ने डिक्टेट किया है रेट ऑफ प्रोडक्शन, जो मांगा है, जो कहा है, जो बहुत सालों से आ रहा है, जो आप विंग्स की बात कर रहे हैं, जब मैं L&T में था, मेरे
उसमें ये विंग बनता था, ओके, फैसिलिटी में। तो ये विंग तो हमने बना के रखे हुए, तो कोई लेने वाला नहीं था क्योंकि इंजन नहीं आ रहे थे। इंजन चाहिए और तो इंजन तेज बहुत रफ्तार बड़ी से चाहिए। इंजन बहुत 24 इंजन चाहिए आपको हर साल। हर साल 24 इंजन। तो फिर कब जाकर दिक्कत क्या है? आएगी? पहले ये खबर देख लीजिए, उस पर उसके बाद आते हैं कि दिक्कत कहां है। रूस में कावेरी इंजन का परीक्षण जारी है। 25 घंटे की उड़ान का परीक्षण बाकी है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हो सकता है कावेरी इंजन का यूज। स्टेल्थ UCAV के लिए परीक्षण हो रहा है। अब जरा समझाइए सर इस खबर को, थ्रेडबेयर समझाइए प्लीज। देखिए, ऐसा है कि ये घातक में एक्चुअली क्या था कि जो थ्रस्ट चाहिए था, दैट थ्रस्ट वाज नॉट इनफ फॉर तेजस। जो किलो न्यूटन इनको चाहिए था, आई थिंक इट वाज 72 73 और समथिंग, 65 तक हम पहुंच गए। मतलब उसमें जो जोर चाहिए, बेसिकली जो हमें पुश चाहिए तेजस को फ्लाई करने के लिए। लोगों ने बीच में ये भी बोला कि कैन इट फ्लाई फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट कैरियर? अरे भाई, यू कांट फ्लाई फ्रॉम द ग्राउंड आल्सो विद कावेरी। लेकिन कावेरी इंजन में फिर से जान फूकी गई और फिर कावेरी से बोला गया कि घातक जो ड्रोन है हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, हमें नहीं इस्तेमाल करना तेजस में। कोई बात नहीं, आगे चल के ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे। अभी फिलहाल जितना थ्रस्ट मिल रहा है दैट इज गुड इनफ फॉर घातक ड्रोन। और घातक ड्रोन के साथ इस्तेमाल होके इट विल फ्लाई द घातक। अच्छा, और दोनों ADE जो है जहां घातक बनता है, एरोनॉटिकल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, वो बैंगलोर में है। तो इस